ये कहानी है एक बहुत ही कामयाब लॉयर लियू के बारे में। उसके लिए केस जीतना और पैसे कमाना ही सबसे जरूरी चीज है। उसे फीलिंग्स, इंसाफ या फिर सही गलत से कोई फर्क नहीं पड़ता, बंदी को बस जीतना है। एक दिन गाड़ी चलाते वक्त लियू की गाड़ी का बहुत गंदा एक्सीडेंट हो गया। जब उसने आंखें खोली तो वो असल दुनिया में नहीं थी, उसकी आत्मा किसी और ही दुनिया में पहुंच गई थी। वहाँ उसे एक हिला देने वाली बात पता चली। दरअसल गलती से उसकी मौत हो गई थी। किस्मत के हिसाब से उसका टाइम अभी खत्म नहीं हुआ। इस गलती की वजह से आत्माओं की दुनिया के सिस्टम ने यह फैसला लिया कि लियू वहाँ रह नहीं सकती। इसकी बजाय उसे धरती पर ही किसी और इंसान के शरीर में भेज दिया जाएगा। ये सुनकर लियू बिल्कुल हैरान रह गई। अब कहानी वक्त में थोड़ा पीछे गई। अभी के लिए लियू का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, हम उसे अभी लॉयर के रूप में देखते हैं। एक स्कूल की लड़की और उसकी माँ उसके सामने बैठी थी। लड़की के साथ उसके क्लासमेट ने जबरदस्ती की थी। वो लोग उस लड़के के खिलाफ केस करना चाहते हैं, लेकिन लियू उस लड़के की लॉयर है। वो चाहती थी कि उसका क्लाइंट जीत जाए। उसे सच जानने में कि लड़की के साथ कुछ हुआ कि नहीं हुआ कोई इंटरेस्ट नहीं था। लियू बिना किसी दबाव के बोली कि तुम ये केस कभी नहीं जीत पाओगे, प्रूफ ज्यादा है नहीं तुम्हारे पास। अगर केस किया तो बदनामी होगी वो अलग, वो लड़का मुंह नहीं लगाएगा तेरी लड़की को। और फिर अगर मेरे क्लाइंट ने तुम्हारे ऊपर मानहानि का दावा कर दिया तो तुम्हारे पास लड़ने को पैसे भी नहीं है। लड़की और उसकी माँ डर गई। उनके पास वैसे भी केस लड़ने को ज्यादा पैसे नहीं थे। वो ऑफिस छोड़कर चले गए और इंसाफ के लिए लड़ने का इरादा ही छोड़ दिया। लियू को पता है कि लड़का गलत है, फिर भी उसने उसे बचाया। उसके पास न दया है न प्यार, उसे बस पैसे कमाने हैं। उसकी कलीग ने उसे समझाने की कोशिश की कि तुमने गलत किया, तुम्हें पता था, उसके बावजूद तुमने लड़की को चोट पहुंचाई, तुम्हें उसका साथ नहीं देना चाहिए था। लियू ने कुछ नहीं बोला, बस बिना जवाब दिए चली गई। अपनी आगे की पढ़ाई के लिए जर्मनी जाने से पहले वो अपनी माँ की कब्र पर गई। उसने धीरे से कहा कि मैं जर्मनी पढ़ने जा रही हूँ, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ, मेरे साथ रहना। उसकी बातों से समझ आया कि उसका अपने बाप से कुछ लेना देना नहीं है। उसके पिता ने कभी उसे अपनाया नहीं और कभी ज्यादा साथ भी नहीं दिया। कब्र से वापस आते वक्त ही उसकी गाड़ी का वो गंदा एक्सीडेंट हुआ। अगले ही पल वो एक बहुत अजीब से हॉल में खड़ी थी, जहाँ बहुत सारे काउंटर्स लगे थे। कई आत्माएं लाइन में खड़ी थी। लियू को एक बार को तो समझ नहीं आया कि ये कौन सी जगह है। उसने एक काउंटर पर बैठी लड़की से पूछा कि मैम ये कौन सा प्लेस है। लड़की ने जवाब दिया कि ये किस्मत का काउंटर है, लोग मरने के बाद यहाँ पर आते हैं। लियू यकीन नहीं कर पाती, लेकिन सच यही था कि वो मर चुकी है। ये उसका शरीर नहीं, उसकी आत्मा है। थोड़ी देर बाद उसे वहाँ के डायरेक्टर के पास ले जाया गया। डायरेक्टर ने कहा कि सॉरी मैम, एक गलती हो गई है, आपकी मौत का टाइम नहीं हुआ था अभी, हमें एक दूसरी औरत को लाना था, उसका नाम भी लियू था और लोकेशन भी काफी आसपास थी, तो हमसे थोड़ी गलती हो गई, लेकिन हमें इसे जल्दी से जल्दी ठीक करना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा कि आज रात हम तुम्हें एक दूसरी औरत के शरीर में भेज देंगे, तुम्हारी यादें रहेंगी लेकिन चेहरा उसका होगा। आज उसका एक्सीडेंट होगा, जब उसकी आत्मा निकलेगी तो तुम उसकी जगह ले लेना। लियू ज्यादा कुछ समझ नहीं पा रही थी तो क्या ही बहस करती। अगली सुबह वो एक नई जिंदगी में आंख खोलती है। वो एक बिस्तर पर एक आदमी के साथ लेटी हुई थी। वो उसका नया पति है। उसे समझ आया कि अब उसके 2 बच्चे भी हैं जो उससे बहुत प्यार करते हैं। घर देखकर उसे पता चला कि ये औरत फुल टाइम हाउसवाइफ है, नौकरी वगैरह कुछ नहीं करती। वो अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के बाद अपनी पुरानी लॉ फर्म में गई, लेकिन कोई उसे पहचान नहीं पाया। उसकी कलीग भी उसे अनजानी तरह से देख रही थी। लियू समझ गई कि बात करने का कोई फायदा नहीं है। गुस्से में वो और ज्यादा फंसा हुआ महसूस करने लगी। लियू ने सोचा कि मैं ये जिंदगी नहीं चाहती। वो एक चलती गाड़ी के सामने खड़ी हो गई, लेकिन ड्राइवर ने उसे देखकर गाड़ी मोड़ दी। वो वहीं खड़ी रही, कंफ्यूज्ड और परेशान। जब वो वॉशरूम गई तो अचानक से आत्माओं की दुनिया का डायरेक्टर फिर से सामने आ गया। उसने कहा कि तुम्हें ये जिंदगी जीनी पड़ेगी, कोशिश करो एंजॉय करने की, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। लियू ने गुस्से में कहा कि तुमने मुझे एक ऐसी औरत के शरीर में भेज दिया जो काम नहीं करती, मेरी जिंदगी ही काम था। डायरेक्टर ने शांत होकर कहा कि क्या तुम्हें लगता है घर संभालना काम नहीं है? दुनिया का सबसे मुश्किल काम है एक परिवार को संभालना, तुम्हें 7 के 7 दिन काम करना पड़ेगा। डायरेक्टर से बात होने के बाद लियू को ना चाहते हुए भी इस जिंदगी को अपनाना पड़ा। वो ग्रोसरी स्टोर गई परिवार के लिए खाना खरीदने। उसने बहुत सारी चीजें उठाई जो उसे लगा कि जरूरी है। जब उसने काउंटर पर बिल देखा और बैंक बैलेंस चेक किया तो पैसे कम थे। उस पल में उसे समझ आया कि ये परिवार अमीर भी नहीं है, साला गरीबों की दुनिया में फेंक दिया मुझे। अब उसे सोच समझ कर खर्चा करना होगा। तभी फोन आया, उसका बेटा बस स्टॉप पर वेट कर रहा था। वो जल्दी से उसे लेने गई। बेटे ने एक अजीब नजर से उसे देखा। उसे महसूस होता है कि सामने वाली उसकी माँ नहीं है। लियू अब उसका डाउट समझ गई। वो बैठी और सच बताया, आत्माओं की दुनिया, वो गलती और शरीर बदलने की बात